अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। आपकी अपनी मोस्टली सेन वापस आ गई है एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का सवाल है, कौन सी स्कूटी आपके लिए बेस्ट है? आज हम बात करेंगे स्कूटीज के बारे में। हाँ, वो छोटी प्यारी और सुपर कन्वीनियंट स्कूटीज। और सबसे बड़ा सवाल, पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक। कौन सी स्कूटी आपके लिए सही है? अपनी राइड चूज करना बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट? इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब समझा दूंगी। हम करेंगे एक डिटेल्ड कंपैरिजन। हम देखेंगे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों स्कूटीज के प्रोज एंड कॉन्स। चलिए शुरू करते हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ओके? हम इसे फन और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हम बात करेंगे असली चीजों की, प्राइस, मेंटेनेंस, एनवायरनमेंट पे असर और हाँ, माइलेज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आखिर तक आप स्कूटी एक्सपर्ट बन जाओगे और अपनी परफेक्ट स्कूटी चूज कर पाओगे। रेडी टू मेक द बेस्ट चॉइस फॉर योरसेल्फ? रेडी? लेट्स डाइव इन। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार जर्नी को। ओके, शुरू करते हैं ओजी से, पेट्रोल स्कूटीज। ये तो सालों से हैं और हम सब जानते हैं किसी न किसी को जो इन्हीं के दीवाने हैं। पेट्रोल स्कूटीज का एक अलग ही चार्म है। ये हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर देते हैं, जब हम पहली बार स्कूटी पे बैठे थे। द गुड स्टफ, इजी टू फाइंड फ्यूल। पेट्रोल पंप पे गए, भराया टैंक और बस हो गया। और फ्यूल भरवाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हर गली, हर नुक्कड़ पे पेट्रोल पंप मिल जाता है। प्लस पेट्रोल स्कूटीज में यूजुअली ज़्यादा पावर होता है, खासकर फ्लाईओवर्स चढ़ने के लिए या हैवी सामान ले जाने के लिए। ये लॉन्ग राइड्स के लिए भी बढ़िया है। बट देयर इज़ अ कैच, देयर इज़ ऑलवेज अ कैच। पेट्रोल के दाम तो भाई साहब कोई मजाक नहीं है। पेट्रोल के दाम ऊपर ही ऊपर चढ़ते रहते हैं, आपका वॉलेट खाली करते हुए। हर बार जब आप पंप पे जाते हैं तो लगता है जैसे जेब कट गई। और ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, स्कूटी की मेंटेनेंस भी एक बड़ी हेडेक है। रेगुलर सर्विसिंग, ऑयल चेंज और बाकी सब झंझट। मैकेनिक के पास जाना पीडी देता है और हर बार कुछ नया खर्चा निकल आता है। और अगर स्कूटी पुरानी हो जाए तो और भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कभी स्टार्ट नहीं होती, कभी बीच रास्ते में बंद हो जाती है। ट्रैफिक में फंसना और फिर स्कूटी को पुश करना, ये सब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन फिर भी पेट्रोल स्कूटीज का अपना एक अलग ही मज़ा है। न्यू मॉडल्स आते रहते हैं और लोग उन्हें खरीदते भी हैं। न्यू स्कूटी की खुशबू, उसकी शाइन और उसे चलाने का थ्रिल, ये सब कुछ अलग ही होता है। तो पेट्रोल स्कूटीज के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये आप पर है कि आप क्या चुनते हैं। आखिरकार हर किसी की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग पेट्रोल स्कूटी के दीवाने होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ झुकते हैं। जो भी हो, राइड सेफ और एंजॉय करें अपनी जर्नी को। Now, let's talk about the cool kid on the block, electric scooties. These aren't just any ordinary scooties, they represent a significant shift in how we think about transportation. ये देखने में एकदम sleek और futuristic लगती है. And the best part? No more petrol pumps. Imagine never having to wait in long lines at petrol stations again. Instead, you can just plug in and charge up. बस घर पे charge करो और हो गया. It's as simple as charging your phone. You wake up every morning with a fully charged scooty, ready to take on the day. Electric scooties चलाने में भी super smooth होती है. Plus, they're eco-friendly. Imagine gliding through the streets without contributing to air pollution. It's a win-win for you and the environment. No smoke, no noise pollution, just you gliding through traffic with a clear conscience. The silence is almost therapeutic, making your ride more enjoyable and less stressful. But hold on, कुछ चीजें ध्यान रखने वाली भी हैं. While electric scooties are fantastic, they do come with their own set of challenges. Electric scooties की range limited हो सकती है. मतलब आप बिना चार्जिंग स्टेशन ढूंढे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते. This means planning your trips becomes crucial, especially if you're going on a long journey. And charging में time लगता है guys, so no more last-minute dashes. You need to be mindful of your battery levels and plan your charging stops accordingly. But think of it as a small price to pay for all the benefits you get. Thankfully, technology is here to help. Many electric scooties come with apps that show you the nearest charging stations and even the time it will take to charge. This makes it easier to plan your day without any hiccups. Plus, there's a growing community of electric scooty riders. You can join groups, share tips, and even participate in community events. It's not just about riding, it's about being part of a movement towards a cleaner, greener future. When you compare an electric scooty to a traditional petrol scooty, the differences are stark. No emissions, lower running costs, and a quieter ride make electric scooties a compelling choice. So the next time you're thinking about upgrading your ride, consider going electric. It's not just a trend, it's the future,
and the future is here, right now, ready for you to embrace it. Embrace the change, enjoy the ride, and be a part of the revolution. The future is here, and it's electric. Let's be practical, guys. Price matters. Generally, petrol scooties खरीदना पहले तो सस्ता पड़ता है. But remember those skyrocketing fuel prices? Yeah, they add up over time. Electric scooties, on the other hand, शायद पहले थोड़ी महंगी लगें, लेकिन लॉन्ग रन में आप फ्यूल पे बचत करते हो. Plus, think of all the money you'll save on maintenance. Section 5. Maintenance Mayhem Spanner versus Charger. Okay, अब बात करते हैं मेंटेनेंस की. पेट्रोल स्कूटीज को रेगुलर सर्विसिंग चाहिए, ऑयल चेंजेस और कभी-कभी सरप्राइज रिपेयर्स भी. It's like having another unpredictable friend. Electric scooties बहुत सिंपल हैं. Just charge them up and you're good to go. Of course, कभी-कभी बैटरी चेक्स या सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जरूरत पड़ सकती है, but it's nothing compared to the drama of a petrol engine. Section 6. Eco-friendly rides saving the planet, one scooty at a time. हम सब environment के लिए कुछ करना चाहते हैं, right? Electric scooties यहाँ clear winners हैं. They produce zero emissions, making them a much greener choice for our planet. Petrol scooties, unfortunately, हवा में harmful pollutants छोड़ती हैं. Not cool, guys, not cool. Section 7. Mileage matters. कितना डेटी है? सबसे बड़ा सवाल माइलेज. एक बार चार्ज करने पे या एक फुल टैंक में आप कितनी दूर तक जा सकते हैं? पेट्रोल स्कूटीज जनरली इलेक्ट्रिक स्कूटीज के मुकाबले बेटर माइलेज देती हैं. However, with electric scooty technology constantly improving, the gap is closing. Plus, आप घर पे चार्जिंग की कन्वीनियंस का कोई प्राइस नहीं लगा सकते, right? Section 8. The verdict. So, which one wins? Okay guys, the moment of truth. 2. कौन सी स्कूटी सबसे बेस्ट है? Well, there's no one size fits all answer. ये आपके इंडिविजुअल नीड्स और प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है. अगर आपका बजट टाइट है और आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए स्कूटी चाहिए, तो अभी के लिए पेट्रोल स्कूटी बेटर ऑप्शन हो सकती है. But if you're environmentally conscious, want a smooth and silent ride, and don't mind charging regularly, then go electric. Section 9. Mostly Sane's advice. Picking your perfect ride. My advice? Think about your daily commute, your budget, and your priorities. Do your research, compare different models, and even take a test ride before making your final decision. And hey, आप कोई भी स्कूटी चूज करो, ride safe, wear a helmet, and don't forget to have fun. Until next time, stay awesome.